स्वामी तुलसीदास जी ने अपने राम को व्यापक बना दिया। इस्लाम वाला भी कह सकता है कि राम मेरा है, ईसा वाला भी कह सकता है कि राम मेरा है, गुरु नानक देव के लोग भी कह सकते हैं राम मेरा है, जैन और बौद्ध भी कह सकते हैं कि राम मेरा है। क्योंकि राम का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है और सुख की राशि है। आप बताइए, आपको आनंद चाहिए कि नहीं? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आनंद नहीं चाहिए? और हमारे तो उपनिषदों ने जब सगुण साकार की पूजा प्रारंभ नहीं हुई, निराकार और प्रकृति के ऊपर पूरा विश्वास था। अग्नि, सोम, चंद्र, सूर्य, मेघ, इंद्र, इन्हीं की पूजा होती थी। उस समय एक ऋषि बालक ने अरण्य में बैठकर अपने गुरुकुल में अपने गुरुजी से पूछा, महाराज साधना तो मैं करूंगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि वह ब्रह्म है कैसा? सीधी सी बात कही, अरे परमात्मा को तुम जानना चाहते हो तो उपाधियों से अलग कर दो, दीवालों से अलग कर दो, प्रशस्तियों से अलग कर दो, शब्दों से अलग कर दो, भावना से भी एक बार अलग कर दो, तो निश्चित रूप से परमात्मा का नाम क्या है? आनंदम वही ब्रह्म। उपनिषद की पंक्ति है हजारों साल पहले कि परमात्मा का स्वरूप केवल आनंद ही, और उस आनंद की प्राप्ति के लिए सारे संसार के लोग भिन्न भिन्न प्रयत्न करते हैं, लेकिन कठिनाई जहां से मिलना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाता, और जहां है नहीं वहां ढूंढने का प्रयत्न करता है। गांव की एक बूढ़ी माता जी ने शाम को अपने किसी फटे वस्त्र को सिलना प्रारंभ किया था। तब बिजली सड़क के ऊपर कभी कभी लगी होती थी, लेकिन घर में तो बहुत कम लोगों की। माता जी ने अपने उस फटे हुए वस्त्र को सिलना प्रारंभ किया, लेकिन अचानक आंखों में दृष्टि कम होने के कारण वो सुई कहीं गिर गई, हाथ से गिर गई। मन में विचार आया, सुई मेरी गिर गई, लेकिन तुरंत मन में विचार आया कि मेरे आंगन में तो अंधेरा है, सुई यहां कहां मिलेगी अंधेरे में? तो धीरे धीरे खसकते खसकते, शरीर बहुत चलता नहीं था, सड़क पर पहुंच गए। बिजली के पोल के नीचे हाथ से टटोल टटोल कर देख रही है। छोटा सा बालक गया, दादी क्या ढूंढ रही हो? बोले, बेटा मेरी सुई गिर गई। तो सुई यहां कैसे? कपड़ा यहां सिल रही थी क्या? बोले, नहीं, कपड़े में तो सिल रही थी आंगन में, लेकिन वहां तो अंधेरा, इसलिए मैं उजाले में ढूंढने के लिए आई। सुई गिरी अंधेरे में, ढूंढ रहे उजाले में। आनंद है परमात्मा में, ढूंढ रहे पदार्थ में, कैसे मिल पाएगा? इसलिए एक बार दिशा बदलनी पड़ेगी, एक बार चिंतन को थोड़ा सा मोड़ देना पड़ेगा। पदार्थों का परित्याग नहीं, प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। मुझ जैसे सन्यासी को भी 50 देशों में घूमने के लिए विमान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, प्रवचन की व्यवस्था, बड़े बड़े लोगों से संपर्क करने की व्यवस्था परमात्मा जब प्रारब्ध के अनुसार करता है तो आपकी तो निश्चित रूप से होगी।